देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवति उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हम पाठ करेंगे श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद चतुर्थ अध्याय 18वां श्लोक। आप सब लोग दोहराने का प्रयास करिए। किरात विराट हून पूरा आंध्र पुलिंद पुलकाशः आभिर शुंभा यवनः खस आदयः अने च पापः यत् अपाश्रयः आश्रयः शुद्धयन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरातहूनान्द्रपुलेन्द्रपुलकाशः किरातहूनान्द्रपुलेन्द्रपुलकाशः आभिर्शुम्भः यवनाखसादयः आभिर्शुम्भः यवनः खसादयः ये अन्ये च पापः यत् अपाश्रयाश्रयः ये अन्ये च पाप यद् पापाश्रया शुद्धयन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। शुद्धयन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरातहून्द्रान्द्रपुलैन्दकाशः आभिर्शुम्भः यवनः खसाद्यः ये अन्ये च पाप यद् पाश्रयाश्रयः शुद्धयन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरातहूणान्द्रपुलेन्द्रपुलकाशः किरातहूणान्द्रपुलेन्द्रपुलकाशः आभिर्शुम्भः यवनः खसाद्यः यवना
आभिर्शुम्भ यवनाखसाद्यः ये अन्ये च पापयत्पाश्रयाश्रया ये अन्ये च पापयदपाश्रयाश्रयः ये अन्ये च पापयत्पाश्रयाश्रया ये अन्ये च पापयदपाश्रयाश्रयः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभवैष्णवे नमः शुद्धयन्ति तस्मै प्रभवैष्णवे नमः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभवैष्णवे नमः शुद्धयन्ति तस्मै प्रभवैष्णवे नमः। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ, किरात किरात प्राचीन भारत का एक प्रांत, प्राचीन भारत का एक प्रांत, हुन हुना जर्मनी तथा रूस का एक अंग, जर्मनी तथा रूस का एक अंग, आंध्र आंध्र दक्षिण भारत का प्रांत, दक्षिण भारत का प्रांत, पुलिंद पुलिंद ग्रीक, पुलकशः पुलकश अन्य प्रांतः, अन्य प्रांत, आभिर आवे प्राचीन सिंध का एक भाग, प्राचीन सिंध का एक भाग, शुम्भः शुंभ अन्य प्रांत, अन्य प्रांत, यवनः यवना तुर्क, खसाद्यः सादया मंगोल का प्रांत, मंगोल का प्रांत, ये ये वे भी, वे भी, अन्य 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 च भी, पापः पाप में प्रवृत्त रहने वाले, पाप में प्रवृत्त रहने वाला, यत् जिसका इसका अपाश्रय आश्रयः आश्रयाश्रया भगवत भक्तों की शरण ग्रहण करके भगवत भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्धयन्ति शुद्धयन्ति तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। तस्मै तस्मै उन प्रभविष्णवे वैष्णवे शक्तिमान भगवान श्री विष्णु को शक्तिमान भगवान श्री विष्णु को नमः नमः मेरा सादर नमस्कार। मेरा सादर अनुवाद, किरात, हून, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभिर, शुंभ, यवन, खस आदि जातियों के सदस्य तथा पाप कर्मों में लिप्त रहने वाले अन्य लोग परम शक्तिशाली श्री भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापत्कर्णं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणाललितां श्रीविशाखान्तां च साग्रजातं सहगणाललितां श्रीविशाखान्तां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। ओम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नाम प्रपाद साहित्य प्रकाश होते चतुरानंद गोपाल साधु भूतलाय ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल स्वामी नाम। हरे कृष्णा। आप सभी का आज के भागवतम सत्र में स्वागत है। आज हम लोग प्रभुपाद की कृपा से जो नित्य रूप से जो भागवतम कक्षा हो रही है उसकी श्रृंखला में श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय के 18वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। ये बहुत ही हमारे लिए सीखने योग्य श्लोक है। भगवान और भगवान की कृपा का वर्णन, भगवत भक्तों की कृपा का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। हम देखते हैं हम इस दुनिया, इस जगत में जो रह रहे हैं, ये बहुत ही विस्तृत जगत है, बहुत ही विस्तृत जगत है।
कई प्रकार के लोग रहते हैं यहाँ पे, कई प्रकार के लोग। हम देख सकते हैं, हम जहाँ इस जगह पे बैठे हैं, यह दिल्ली के प्रांत में, दिल्ली इंडिया में है, इंडिया एशिया में है, एशिया पूरे विश्व भर में एक कॉन्टिनेंट है। इस तरह से पूरा विश्व इतना विस्तृत, कई प्रकार के लोग रहते हैं यहाँ पे। शास्त्र में वर्णन किया गया 84 लाख योनि यहाँ पे भगवान की कृपा से कई सारे जगह पे, अन्य अन्य जगह पे रहते हैं। उसमें से 4 लाख प्रकार के मनुष्य, 4 लाख प्रकार के मनुष्य। अब उस 4 लाख प्रकार के मनुष्य में भी वो किस प्रकार से, हम जानते हैं कि सिर्फ पुरुष और स्त्री, यही 2 जानते हैं, पर 4 लाख प्रकार के जो मनुष्य बताए गए हैं वो इस आधार पे नहीं बताए गए, वो चेतना के आधार पे बताए गए। किस प्रकार से चेतना का विकास होता है, उस प्रकार से इन 4 लाख में वह डिवाइड हो जाते हैं। तो उनमें से कुछ क्षेत्र जहाँ पे यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं, उनका वर्णन किया गया है। तो एक एक करके हम समझेंगे क्या क्या प्रभुपाद जी यहाँ लिखे हैं। प्रभुपाद जी एक ऐसे महान संत हैं जिन्होंने अभी तक के जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य थे, श्रील जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीधर स्वामी, इन सभी का प्रभुपाद जी ने अपने भागवतम में सभी का मिश्रित रूप से, और हम सब भी इसको कैसे आसानी से समझ सकते हैं, अभी के रिसेंट वर्ल्ड के हिसाब से प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्य लिखे, ताकि सभी लोग पूर्णतः अपनी शारीरिक चेतना को छोड़ के भगवान की ओर आसक्त हो सकें, भगवान की ओर और ज़्यादा नज़दीक होके जुड़ सकें, कचरा, और जल्दी प्यार से भगवान की ओर जल्दी नज़दीक जा सकें। तो यह तात्पर्य का वर्णन करते हुए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं। पहला बताते हैं किरात। किरात में प्रभुपाद जी इसका समझा रहे हैं। किरात यह प्राचीन भारतवर्ष का एक प्रांत था जिसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में हुआ है। सामान्यतया किरात भारत के आदिवासियों के रूप में विख्यात है। आजकल के बिहार तथा छोटा नागपुर के संथाल परामणा किरात नामक प्राचीन प्रांत हो सकते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं, पहले जो अभी जो बिहार है वह जो प्रांत पहले हुआ करता था, और अन्य उसके आसपास के प्रांत, उन सबको यहाँ पे नाम दिया जा रहा है किरात। तो हर एक रीजन का यहाँ पे संस्कृत में नाम दिया गया, नामकरण किया गया। उसके हिसाब से यहाँ पे जो है, यहाँ पे सभी लोग उसके हिसाब से विभाजित कर दिए गए। हर मनुष्य अपना अगला भविष्य खुद ही निर्धारित करता है अपने कर्मों के द्वारा। अपने कर्मों के द्वारा वो अपना अगला शरीर बना रहा होता है। जिस प्रकार के हम कर्म करेंगे, जिस प्रकार, उसी प्रकार की हमारी चेतना बनती चली जाएगी। ऐसे कहावत भी है मन में कि जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही हम पाते हैं। इसका अर्थ क्या है? हम जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, एज यू थिंक सो यू वर्क। जो हम सोचते हैं वही हमारी चेतना बनती चली जाती है, वही हमारे कार्य होते हैं, और उसके हिसाब से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वह बैठते चले जाते हैं। जैसे कि अभी अगर मुझे समोसा खाना अच्छा लग रहा है तो समोसा खाने का जो स्वाद है मेरे मन में बैठ जाता है, और फिर अगर रोटी सब्ज़ी मिलेगी और समोसा मिलेगा तो उसमें से पहला चॉइस क्या रहेगा? समोसा रहेगा। क्यों? सबकॉन्शियस हमारे माइंड में बैठ गया है वो चीज़। तो इसी तरह से कई सारी आदतें जो हैं हमारी, कई सारे जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती। अब उसी प्रकार से मैं तो समोसा एक एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल किसी भी रूप में लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई शराब पीना हो, कोई सिगरेट पीना हो, कहीं जाना हो, कोई मूवी जाना हो। अगर एग्जांपल लेते हैं, कहीं अगर बाहर भोग वित्ती करने जाना है या मंदिर जाना है, तो कोई भी व्यक्ति पहला ऑप्शन यही चूज़ करेगा
कि भोग वृत्ति करने जाना है। क्यों? क्योंकि मन जो है निकृष्ट चीज़ों को पहले चूज़ करते हैं, तो उसके हिसाब से वो भोग वृत्ति करने चले जाएगा। पर उसके कारण क्या होगा? वो कर्म के बंधन में और बंधते चले जाएगा, बंधते चले जाएगा। और उसी के प्रकार, उसी के हिसाब से हमारा नया शरीर प्राप्त होता है। तो नया शरीर कहाँ प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, वो हमारे कर्म के ऊपर ही होता है। हमारा जन्म हम फिक्स नहीं करते, हमारे ऊपर नहीं, हम बदल नहीं सकते। जो हो गया, जो भगवान की कृपा से हुआ वही, और मृत्यु कहाँ होनी है वो भी हम बदल नहीं सकते। तो बीच में B फॉर बर्थ और D फॉर डेथ के बीच में जो C है, C फॉर कॉन्शियसनेस, चेतना, चेतना हम बदल सकते हैं, ताकि अगला जन्म, अगली मृत्यु जो होगी, अगला शरीर जो प्राप्त होगा, वह हमें सही जगह पे और ज़्यादा उन्नत जगह पे प्राप्त हो। हमारे ऊपर सब कुछ होता है, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। शास्त्र में एक श्लोक आएगा आगे चल के 11वें स्कंद में, जहाँ वर्णन करते हैं मेरे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ गलत हो रहा है, पाप हो रहा है या पुण्य हो रहा है, कुछ भी हो रहा है मेरे जीवन में, सिर्फ और सिर्फ मेरा मन दोषी है। मैं अपने मन के वजह से ही इधर उधर जा रहा हूँ और अन्य कई सारे कार्य करते जा रहा हूँ, उसमें लिप्त होते जा रहा हूँ। ना ही सितारे दोषी हैं, ना ही देवतागण दोषी हैं, ना ही इंद्रिय दोषी है, सिर्फ मेरे मन दोषी है। तो इसीलिए यह श्लोक से हमें समझ में आता है कि हमारा मन कितना अपवित्र है, उससे हमें सीखना चाहिए और उसको भगवान के पवित्र नाम के जाप में लगाना चाहिए, जिससे वो और ज़्यादा पवित्र होते जाएगा। हरिनाम का पवित्र मंत्र हमें हर प्रकार के कल्मशों से दूर करता है, और हमारे जो मन है, जो कई जन्मों से कई सारे चेतनाओं को लेकर के चल रहा है, कई सारे जो हमारे मन के ऊपर लगे हुए हैं, उसका कवरिंग्स लगे हुए हैं, उसको हरिनाम ही दूर कर सकता है, हरिनाम ही हटा सकता है। तो यहाँ पे वही वर्णन कर रहे हैं कि हरिनाम की शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह भगवान की नाम की पवित्र ध्वनि सभी प्रकार के पापों से हमें मुक्त करने वाली है, सभी प्रकार की चेतनाओं से, कल्मशों से हमें दूर करने वाली है। यह जब भगवान के और जब हम ऐसे नाम जप करने वाले शुद्ध भक्तों के संग में आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं परम शक्तिशाली श्री भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके सभी लोग शुद्ध हो सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 6 कैटेगरी का वर्णन 9 कैटेगरी का वर्णन किया गया है। किरात, हूंद, आंध्र, पुलिंद, पुलकशः, आभीर, शुंभ, यवन, खस आदि जातियों का हम सब देखते हैं। कई बार हम सब लोग जातियों का नाम लेके जातिवाद के ऊपर कई बार चर्चा होती, ये तुम उस जाति के हो, तुम उस जाति के हो, और जातिवाद के बेसिस पे बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होने लगते हैं, भेदभाव होने लगता है। पर यह सब जातिवाद जो है, यहाँ पे कई प्रकार के जातियों का वर्णन भी किया गया है। क्षेत्र के आधार पे जातिवाद होता है, जन्म के आधार पे जातिवाद होता है, जन्म में भी कौन से गोत्र में हुए हैं, ये सब के आधार पे जातिवाद होता है। कई सारे उसके जो बेसिस है, डाइवर्सिफिकेशन के कई सारे बेसिस हैं, तो वो सब के आधार पे जातिवाद होता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये सारे जातिवादी जो है, ये सब हम तुच्छ मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं। क्यों? सिंपल कुछ पॉलिटिकल कारणों से, बस, और कोई भी कारण नहीं है। भगवान जब हम सभी को भेजे हैं यहाँ पे इस धरातल पे, सिर्फ एक ही उद्देश्य से भेजे हैं, ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातनः मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो हम सभी भगवान के अंश हैं, और अंश होने के नाते हमारा कर्तव्य होता है कि हम भगवान की सेवा करें, भगवान की सेवा करें। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा मेरा नाम जप करो,
मनमना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, मेरे मंदिर आओ, मेरा नाम जप करो, मुझे नमस्कार करो। यह सब भगवान हम सभी से अपेक्षा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। और यह हम अपने ही जातिवादी, अपने ही छोटे मोटे विचारों में हम फंस करके इस कार्य को नहीं कर पाते हैं। इस परम लाभकारी कार्य से हम दूर हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर बता रहे हैं पूर्ण इन सभी जातिवाद जो हैं, आंध्र मतलब दक्षिण भारत के प्रांत वाले, पुलिंद मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है महाभारत के वन पर्व में इसका वर्णन आता है। तो महाभारत में बहुत सारे प्रकार के लोग आए थे महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए। महाभारत के युद्ध में हम देखते हैं पांडव और कौरवों के बीच में यह युद्ध हुआ था। पांडव के पक्ष में 7 अक्षौहिणी सेना थी, कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना थी। और ये जो अक्षौहिणी सेनाएं हैं, अक्षौहिणी का अर्थ आता है, हम नंबर्स में अगर देखेंगे, एक अक्षौहिणी सेना मतलब 10 to power 50 बताया गया। उसका बहुत बड़ा कैलकुलेशन आता है। तो एक अक्षौहिणी मतलब इतने सारे सोल्जर्स उस सेना में थे। तो 11 अक्षौहिणी सेना मतलब 11 × 10 power 50 सोल्जर्स, इतने सारे वहाँ पे रहे। तो इतने सारे जमा कहाँ से हुए, इतने सारे लोग वहाँ पे एकत्र कैसे हुए? बहुत सुंदर वर्णन है महाभारत के वन पर्व में कि दुर्योधन, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, राधा मदन मोहन गौर निताय लक्ष्मी नरसिम्हा की जय। तो यहाँ पे वर्णन आता है कि दुर्योधन, जब उनको पता चल रहा था कि 13 साल अब हो गए हैं, अब आगे चल के युद्ध फिक्स है, युद्ध होगा, तो भगवान की कृपा से सभी लोग वहाँ पे क्या करते हैं, पांडव और दुर्योधन अपने अपने अलायंसेस जमाना चालू कर देते हैं, अपने अपने अलायंसेस। और भगवान की कृपा से जो भी पाप कर्मी थे, पाप वाले व्यक्ति थे, सब लोग उस युद्ध में एकत्र होते चले गए। क्योंकि भगवान किस वजह से यहाँ पे प्रकट होते हैं, भगवान के प्राकट्य क्या क्या कारण है, भगवान भगवद गीता में भी बताते हैं, 4th अध्याय में बताते हैं कि क्या किस कारण से प्रकट होते हैं। सभी प्रकार के जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनका नाश करने के लिए और संतों की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। बहुत सुंदर सा श्लोक है, 4th अध्याय में हम जानते हैं वो श्लोक। तो इसलिए भगवान महाभारत के युद्ध के ज़रिए जो भी व्यक्ति बचे थे, जो भी ऐसे व्यक्ति बचे थे, सबका नाश करने के लिए उन सभी को प्रेरणा दी और सभी लोग एकत्रित हुए। बहुत अच्छा वर्णन आता है महाभारत में कि कहाँ कहाँ से, दूर दूर प्रांतों से लोग आए थे। भारत के कुरुक्षेत्र में जो युद्ध लड़ा गया, वह युद्ध में पूरे विश्व भर से कई कई जगह से, पूरे फॉरेन कई सारे विश्व के जगह से यहाँ वर्णन किया गया। ग्रीक से, इंग्लैंड से, पोलैंड से और मंगोल से, सिंध से, कई सारे प्रांतों से महाभारत के युद्ध में लड़ने के लिए लोग आए थे। और जैसा कि भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान बोले हैं, एक व्यक्ति भी लौट के नहीं गया। सब जो है या तो भगवान को देख के उन्होंने शरीर छोड़े तो भगवत धाम गए, या तो अपने अपने कर्मों के हिसाब से आगे का जन्म मृत्यु के संसार में चले गए। पर इस हिसाब से क्या है कि कोई भी व्यक्ति वापस नहीं गया। तो वहीं से हमें बहुत सारा इस विराट विश्व का वर्णन मिलता है, भूगोल का वर्णन मिलता है कि कैसे कहाँ कहाँ किस किस प्रकार के लोग निवास करते हैं, किस किस प्रकार के लोग निवास करते हैं, किस किस चेतना के लोग वहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे बताए, तो यहाँ पे जितने भी प्रकार के चेतना के लोगों का वर्णन किया गया है, यह सभी जो है, ऐसा कहा जाता है शास्त्र में बताया गया है, यह सभी निम्न का चेतना के लोग थे, निम्न चेतना के लोग थे। उनकी चेतना उतनी खास विकसित नहीं थी। 4 मुख्य चेतना होती है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। पहली प्रकार की जो चेतना होती है वह सिर्फ भोजन हमें मिल रहा है कि नहीं, है ना, हम भोजन पा रहे हैं कि नहीं,
इसके बारे में सोचने वाले लोग होते हैं। बस आज का भोजन मिल गया, अब कैसे मिल गया वो कैसे तो भी करके जुगाड़ करते हैं, चोरी करके या भीख मांग के या डकैती करके या काम करके। तो आज का भोजन हो गया, कल का हो गया, बस हो गया। पेट के बारे में सोचने वाले लोग, उसके ऊपर दूसरी प्रकार के दूसरी चेतना के लोग होते हैं जो कि मन के रंजन के लिए, मनोरंजन के लिए कार्य करते हैं। मनोरंजन इस प्रकार के कार्यों के लिए कार्य करते हैं, मतलब उनको मन को जो अच्छा लग रहा है वह कार्य करते हैं। जैसे किसी को ट्रैकिंग करना अच्छा लगता है, बाइक राइडिंग करना अच्छा लगता है, बाइक पे स्टंट मारना अच्छा लगता है, फैशन शो करना अच्छा लगता है, बस इधर उधर रोड पे टहलना अच्छा लगता है, और कुछ नहीं। कई सारे लोग सिर्फ ऐसे ही रोड पे बैठे रहते हैं, कहीं गार्डन में जाके बैठे रहते हैं, कुछ भी कर रहे। तो यह अन्य प्रकार की ये सारी चेतनाएं जो है मनोरंजन के लिए होती है, मानसिक कार्य के लिए होती है। कई प्रकार के आँख को अच्छे लगने वाले दृश्य देखते रहते हैं, फिल्म वगैरह, सीरियल्स, टीवी सीरियल, सीरीज़ आ रहे, वेब सीरीज़ आ रहे, सब सिर्फ दिन भर देखे जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे सीरियल रील्स है, यूट्यूब पे, ये सब सिर्फ देखे जा रहे हैं, मतलब मन को जो अच्छा लग रहा है वह सब कार्य करते हैं। तो यह एक प्रकार के चेतना वाले लोग हुए। उसके ऊपर की चेतना वाले लोग होते हैं जो कि बुद्धि को अच्छे लगने वाले कार्य करते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा इंटेलेक्चुअल वर्क्स करते हैं। जैसे कुछ रिसर्च करते रहेंगे, जैसे कुछ चेस वगैरह गेम्स खेलते रहते हैं जिसमें बहुत बुद्धि लगती है, जैसे कुछ नया चीज़ का खोज करते रह जाएंगे, या समाज में ही कैसे और सुधार करना है और कैसे आगे बढ़ाना है समाज को, इसके बारे में सोचते रह जाएंगे। ऐसे प्रकार के लोग होते हैं। तो बुद्धिमत्ता से कार्य करने वाले लोग होते हैं जो कि समाज में कई सारे बिल्डिंग बनाएंगे, कई सारे नए नए नियम लगाएंगे, कई सारी चीज़ें करेंगे। इसके यह भी निम्न चेतना ही माना गया है। इसके ऊपर जो आत्मा स्थित है उसके बारे में जो कार्य करते हैं, उसके रंजन के लिए जो कार्य करते हैं, वो सबसे उत्तम चेतना के लोग कहे गए, जो सिर्फ और सिर्फ आत्मा की पुष्टि के लिए। जैसे कि हम जानते हैं पिंजड़े में अगर कोई पक्षी कैद है तो पिंजड़े का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है कि पक्षी का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब समझते हैं कि पक्षी का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। पिंजड़े को अगर मैं सोने का पेंटिंग भी कर दूं, बहुत अच्छा कलर लगा दूं, बहुत अच्छा उसका डेकोरेशन कर दूं, तो पिंजड़ा में जो कैद पंछी है वो जीवित रहेगा क्या? उसका कुछ पोषण होगा क्या? नहीं। तो पोषण के लिए पिंजड़े को में जो पक्षी कैद है उसको भोजन और उसको देना चाहिए। इसलिए हमारे उसी से शास्त्र में कंपेयर किया गया है, हमारा शरीर जो है पिंजड़ा है, इसमें जो कैद हमारी आत्मा है, हमें उसके पोषण के लिए हमें कार्यरत होना चाहिए। आत्मा का पोषण कैसे होगा? भगवतमय कार्य से। भगवतमय कार्य अर्थात जो भक्ति में आगे बढ़ने के, जैसे भगवान जी का दर्शन करना, नाम जप करना, धामवास करना, भगवान के कई सारे पवित्र नाम है उनका जाप करना, भगवान के कई सारे जो यज्ञ आदि कार्य हैं उनको करना, और बाकी विधि है जैसे चरणामृत का पान करना, तुलसी की प्रदक्षिणा करना। इन सभी कार्यों से क्या होगा कि आत्मा का पोषण होता है। और इन सभी में सर्वोपरि कार्य जो बताया गया है वो इस श्लोक में बताए हैं। क्या है? ये अन्य च पाप यदपाश्रयाश्रय शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। बहुत सुंदर यहाँ पे बता रहे हैं, सभी प्रकार के पाप में युक्त व्यक्ति, अपाश्रय आश्रय मतलब जो आश्रय लेने योग्य है, उनका जिसने आश्रय लेके रखा है उनका हमें आश्रय लेना है। जो आश्रय लेने योग्य है कौन? भगवान श्री कृष्ण। उनका जिसने आश्रय लेके रखा है कौन? जो भगवत भक्तगण है, उनका हमें आश्रय लेना है। भगवत भक्तों की शरण ग्रहण करना, यह उसका मीनिंग है। अपाश्रय आश्रय, और उससे क्या होगा? शुद्धयंती मतलब तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। शुद्धयंती जो है संस्कृत में सुपरलेटिव वर्ड है। शुद्ध होना, शुद्धति और शुद्धंती और शुद्धयंती। शुद्धयंती अर्थात बताया जा रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री में बताया जा रहा है, मतलब पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं। हम जानते हैं कई प्रकार के शुद्ध होने के तरीके। क्या क्या शुद्ध होने के तरीके बताए गए हैं शास्त्र में?
गंगा जल का छिड़कने से शुद्ध होते हैं, पवित्र धाम में वास करने से शुद्ध होते हैं, भगवान जी का दर्शन करने से शुद्ध होते हैं, भगवान जी का चरणामृत पान करने से शुद्ध होते हैं, भगवान जी का प्रसाद ग्रहण करने से शुद्ध होते हैं, और यहाँ पे बताया जा रहा है गीता पाठ करने से शुद्ध होते हैं। पर यहाँ पे और आसान विधि बताई गई है जो इन सभी चीज़ों में सर्वश्रेष्ठ है और बहुत ही कम समय में शुद्ध हो जाते हैं। उसके लिए एक श्लोक भी आता है क्या, लव मात्रे न साधु संग। साधु संग अगर हमें लव मात्र भी मिल रहा, लव मतलब 1 सेकंड का 12वां हिस्सा, 1 सेकंड के 12वें हिस्से को लव बोला जाता है। 1 सेकंड क्या ऐसी गुजर गया 1 सेकंड, उसका 12वां हिस्सा, उतने पल के लिए भी हमें अगर साधु संग मिल रहा है, वह साधु संग हमें सबसे ज़्यादा पवित्र करेगा। क्यों, कैसे पवित्र करेगा, मैं आपको 3 एग्जाम्पल शास्त्र के आधार पे बताता हूँ। एक सुंदर एग्जाम्पल आता है मृगारी का। मृगारी जो उनके पिताजी जो थे, मृगारी के पिताजी, वह कार्य करते थे। क्या कार्य करते थे, जानवरों को आधा मारना और उसको तड़पते हुए देखते थे, वो उसमें आनंद लेते थे। तड़पते हुए जानवरों को मरते हुए देख के वो आनंद लेता था और उसको बाद में धीरे धीरे मर जाता था, फिर जो मर जाता था फिर उसको जानवरों को खाता था वो। आज भी ऐसे प्रकार के लोग हैं। मैं वर्णन करता हूँ, एक जगह पे मैं सुन रहा था कि एक व्यक्ति गए थे हिमाचल प्रदेश की साइड में, वहाँ पे एक जगह पे वो रुके थे, भक्ति थे, हमारे भक्ति थे, वही बता रहे थे। वो एक जगह पे रुक गए थे, वहाँ पे पेट्रोल भराना था और फिर तो कुछ कार्य गाड़ी का ख़राब हो गया था, करना था, रुके थे। वहीं पे थोड़ी दूर पे वो देख रहे थे कि बुचर हाउस था। बुचर हाउस मतलब जानवरों को काटा जा रहा था वहाँ पे। तो वहीं पे वो देखे थे कि जब वो बुचर जो है, कसाई जो है, जानवरों को काट रहा था, उसके बगल में कुछ बच्चे खड़े थे और जैसे ही जानवरों को काटा गया, वह बच्चे जो थे खुशी से ऐसे ऐसे करने लगे और कूदने लगे, हंसने लगे जैसे वो जानवर का। तो यह किस प्रकार के चेतना के लोग हैं कि दूसरे जीव को हानि पहुंचने के बाद में यह बच्चे लोग खुश हो रहे हैं और उनको बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। वहीं वो जिस भक्त थे, उनके बच्चे थे, वह बच्चे जैसे ही देखे कि ऐसा घृणित कार्य हो रहा है, वह अपने पापा के पास में आ गए और लिपट गए। उनको बहुत दुख हो रहा था उनको कि वह जीव को हत्या कर दी गई। तो जहाँ एक प्रकार के लोग हैं जो कि बहुत दुख होता है दूसरे जीवात्माओं को हानि पहुँचाने से, वहीं दूसरे जीवात्मा हैं जो कि खुशी होते हैं दूसरे ऐसे हानि पहुँचाने से। तो इसीलिए यहाँ पे चेतना के आधार पे लोगों को विभाजित किया गया है। यही चेतना होती है जो कि आगे चल के विकसित होती है और पूर्णतः शुद्ध होती है। और ऐसा ही एक व्यक्ति थे, कौन, मृगारी करके व्यक्ति थे। तो उसी मृगारी के पिताजी भी वही करते थे, वो भी वही करता था, उसके बच्चे भी वही करते थे। तो इसलिए मृगारी को शुद्ध करने के लिए नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि जैसे पवित्र भक्त जो होते हैं, वह धरती पे विचरण करते हैं हम सभी जीवात्माओं को पवित्र करने के लिए। महाभारत में वर्णन आता है, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं संतगण क्यों इस जगत में विचरण करते हैं, हम सभी जीवात्माओं को पवित्र करने के लिए। ऐसे संतगण चलते फिरते तीर्थ होते हैं, तीर्थंति कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थ में जाके भी जितना पवित्र नहीं होंगे, उतना ऐसे संतगणों के दर्शन करने मात्र से पवित्र होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे संतगण अपने हृदय में भगवान को निरंतर निवास करते हैं। क्यों? कैसे? क्योंकि वो हमेशा जो है भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे भगवद गीता में कृष्ण बोले हैं, सततम कीर्तन तो माम। जो भी व्यक्ति भगवान का सतत कीर्तन करता है, भगवान का सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा के लिए हमेशा रहता है। और ऐसे भगवान जिनकी रक्षा के लिए हैं, वह चलते फिरते तीर्थ ही कहलाते हैं। ऐसे संतगण जब सामान्य जीव पे कृपा करते हैं, हम सभी जीवात्माओं पे कृपा करते हैं, उनकी चेतना का बहुत ज़्यादा विकास हो जाता है। वो बहुत ही जल्दी सही कार्य में लग जाते हैं।
उसी प्रकार से नारद मुनि जब मृगारी के ऊपर कृपा किए थे, मृगारी को पूछते हैं वो, क्यों इन जानवरों को तुम अधमरा कर रहे हो? तो डायरेक्टली वो भक्ति के कार्य तो सिखा नहीं सकते, उसको समझ में भी नहीं आता था। तो नारद मुनि ने उसको बोले कि आप इन जानवरों को आधा मारने की बजाय पूरा मारो, इन जानवरों को आप पूरा मारो, क्योंकि ये आधा तड़प तड़प के जब मरेंगे इससे आपको ज़्यादा ही पाप लगेगा। इससे अच्छा अगर आप पूरा रूप मार दोगे तो कम लगेगा पाप, तो इसको पूरा मारो। मृगारी बोला, नहीं ऐसे तो मैंने सीखा ही नहीं, मेरे पिताजी भी ऐसे ही करते थे, सब लोग ऐसे ही करते थे। तो बोले नहीं, तुम तो मृगारी को और ज़्यादा पवित्र करने के लिए वो बोलते हैं कि तुम क्यों इन जानवरों को मार रहे हो? मृगारी बोला, मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए इनको मार रहा हूँ। तो मृगारी को बोलते हैं, जाओ अपने परिवार वालों से पूछ के आओ कि क्या इस पे जो पाप लगेगा तुम झेलोगे? तो उनके परिवार वाले झेलेंगे। तो मृगारी पूछ के आते हैं, परिवार वाले मुकर जाते हैं, बोले तो हमें पालन पोषण से लेना देना, हमें रोटी सब्जी से लेना देना, तुम कैसे भी लेके आओ, तुम्हारे ऊपर है वो। तो परिवार का मुखिया जो होता है वह किस प्रकार से परिवार का पालन कर रहा है वो उसको सोचना होगा। परिवार के मुखिया को, जो जीवात्मा है, उसे जैसा परिवार का मुखिया करेगा वैसा ही उसके परिवार वाले लोग झेलेंगे। तो यहाँ पे बहुत सुंदर नारद मुनि बताते हैं कि तुम भगवान के कीर्तन में लगो, भगवान के स्मरण में लगो, तुम्हारे परिवार का पालन पोषण सब हो जाएगा, सब भगवान करेंगे। और इसी प्रकार से आगे यही होता है कि मृगारी भगवान नारद मुनि की कृपा से क्या होते हैं कि वह लग जाते हैं भगवत भजन में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निरंतर इस मंत्र का जाप करते हुए वह फिर आगे चल के ऐसे महान संत हो जाते हैं जो कि एक चींटी तक को हानि पहुंचाने से पहले कई बार सोच रहे होते हैं। तो ऐसे मृगारी का स्टोरी आता है, चैतन्य चैतामृत में यह स्टोरी आता है। दूसरा हम जानते हैं वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखे हैं, उनके बारे में हम सभी जानते हैं। अंगुलीमाल डाकू हुआ करते थे, पहले वह भी कई सारे लोगों को हानि पहुंचाते थे और उनको मारते थे, उनको लूट करके अपना घर पालन करते थे। उन पे भी संतों की कृपा हुई, वह राम राम जपने के लिए बोला गया, राम राम जप नहीं पाते थे। क्यों? बचपन से वही कार्य कर रहे हैं। हम जो बचपन से कार्य करते आते हैं वह हमारी चेतना में बैठ जाता है। इसलिए हम देखते हैं लोगों को हम बोलते हैं कि आप नाम जप करिए, भगवान का नाम जप करिए, पॉसिबल ही नहीं है लोगों को नाम जप करना। मुख पे राम का नाम आना, बहुत ज़्यादा कृपा वाले लोग होते हैं जो कि भगवान का नाम जप कर सकते हैं। एक जगह बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करना सबसे बड़ा यज्ञ है। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, और इस यज्ञ में वही शामिल हो सकता है जिस पे संतों की कृपा हुई है, जिस पे भगवत भक्तों की कृपा हुई है, वही नाम जप कर पाएगा। नहीं तो आप सब लोग बैठ के एक जगह पे बैठ के जप करने का ट्राई करिए, कितना देर एक जगह पे बैठ के आराम से आप जप कर सकते हैं, हो ही नहीं पाएगा। पहले तो नाम जप कर ही नहीं पाएंगे। भगवान का यह पवित्र नाम सिर्फ उन्हीं के मुख पे आता है जिस पे भगवान की कृपा होती। हालांकि यह बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है, शास्त्र में वर्णन आता है कि एक भगवान का नाम हमें कई जन्मों के पापों से मुक्त करा सकता है, कई जन्मों के पाप से मुक्ति दिला देगा। पर वह भगवान का पवित्र नाम हमारे मुख पे आना, यही तो बड़ा चैलेंज, यही तो बड़ा आश्चर्य है। एक नाम जप से हम मुक्ति हो सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर कलयुग इतना ज़्यादा फैल चुका है, इतना ज़्यादा उसका विस्तार हो चुका है कि कली हमें चैलेंज कर रहा है, हिम्मत है तो नाम जप करके दिखाओ, हिम्मत है तो नाम जप करके दिखाओ। हम देखते हैं कई सारे जो अपने आप को बहुत महान कहते हैं, बहुत ज़्यादा वेद पाठों को जानने वाले कहते हैं, बहुत ज़्यादा यज्ञ करने वाले कहते हैं,
पर फिर भी वह निरंतर नाम जप नहीं करते हैं। निरंतर नाम जप करना, इस कलयुग में सिर्फ नाम ही आधार है, नाम ही आधार है। तो ऐसे जब भगवत भक्तों की कृपा होगी तभी नाम जप कर पाएंगे। बहुत सुंदर उदाहरण जैसे हम देखते हैं वाल्मीकि जो है राम का नाम का जप नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि बचपन से वह उस कार्य में थे, घृणित कार्य में, एक दूसरे को मारना, काटना, चुराना, डाकू के जैसा कार्य। तो जब हम उसी कार्य में रहते हैं, पवित्र नाम हमारे मुख पे आ ही नहीं सकेगा। फिर कैसे आएगा? जब भगवत भक्तों की कृपा होगी। इसलिए यहाँ पे बहुत सुंदर सा कहते हैं, शुद्धयन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः, प्रभविष्णवे नमः। भगवान शक्ति, इस प्रभविष्णवे का कहा गया है विष्णु, अर्थात भगवान श्री विष्णु। और प्रभविष्णवे, प्रभ जिनका जो शक्ति है बहुत ज़्यादा है, पूर्ण शक्तिमान भगवान विष्णु के भक्तों की जब कृपा होती है, वही ऐसे ही भक्त जो होते हैं भगवान की कृपा होने के बाद ही भगवान का नाम जप कर सकते हैं। नाम जप भगवान का बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। हमारे हृदय में जो कई जन्मों से पाप बैठा हुआ है, जिस प्रकार से हम बहुत देखेंगे, अगर एक शीशा है, वो शीशे को अगर हम एक जगह पे छोड़ देंगे और कई सालों के बाद आकर के उस शीशे को देखेंगे, तो क्या होगा? उस शीशे के ऊपर बहुत सारे गंदगी की परत जम जाएगी, गंदा हो जाता है वो शीशा। फिर क्या करना होगा? उसको बहुत ज़्यादा घिसना होगा। कई बार तो घिसने के भी साफ़ नहीं होता, पूरा घिस करके साफ़ करना होता है। तो वही आचार्यगण कहे हैं, शास्त्र में वर्णन आता है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। हमारा चित्त, कई सारे जन्म हम लिए हैं इस धरातल पे, कई अनंत जन्मों के बाद में हमें पुण्य प्राप्त हुआ है, भगवत भक्तों का संग प्राप्त हुआ है, वृंदावन आदि पवित्र धामों में जाने का संग प्राप्त हुआ है, और इनको भी अगर हम गवा देंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा हमारा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का दर्पण को मार्जन करने का बहुत अच्छा मौका है भगवान के पवित्र नाम का जाप करना। भगवान के पवित्र नाम का जाप हमारे चित्त को पूर्ण रूप से शुद्ध करता है, मार्जन कर देता है, पवित्र कर देता है। इतना ज़्यादा हम अपने शरीर को साबुन इत्यादि से साफ कर सकते हैं, बट मन का साबुन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मनः त्रायति इति मंत्र, मंत्र का अर्थ ही है मन को जो तार दे, वही मंत्र कहलाता है। पशु इत्यादि योनि में हम सब लोग भगवान का नाम जप नहीं कर सकते हैं। इस मनुष्य जन्म में ही हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं। और मनुष्य जन्म में भी जो अभी यहाँ पे जातिवाद का नाम लिया गया है, यह सब में भी हम नाम जप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी चेतना उन्हीं सब कार्यों में रहेगी। तो इसलिए जब हमें संग मिला है, भगवत भक्ति का अपॉर्चुनिटी मिला है, मौका मिला है, हम इसका पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाएं। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी अंत में कह रहे हैं बहुत सुंदर रूप से कि भक्ति संप्रदाय के अनुसार, जिसे सामान्यतः वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है, इस साक्षात्कार के विषय में किसी के भी अग्रसर होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश साक्षात्कार कर सकता है, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मृगारी का एग्जाम्पल दिए, वाल्मीकि का एग्जाम्पल दिए, और प्रभुपाद जी में इस्कॉन मंदिर में भी हम देखते हैं कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने खुद के लाइफ में देख सकते हैं। पहले वह कितने ज़्यादा घृणित कार्य में लगे रहते थे। कई सारे जो जैसे हमारा जो कलयुग जिन 4 स्तंभ पे है, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध स्त्री नहीं करना, संग नहीं करना, और किसी प्रकार का नशा नहीं करना, ऐसे कार्य में जो लोग लगे हुए हैं, उन पे श्रील प्रभुपाद जी की जब कृपा हुई, वह क्या हो गए? अपने भक्ति वाले मार्ग में आगे बढ़ गए, और आगे चल के अभी बहुत ही सुंदर से भक्त बन गए,
बहुत ही ज़्यादा नाम जप में हमेशा उनकी रुचि हो गई है। यहाँ पे भगवद गीता के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहे हैं, श्री भगवान ने कहा है, उनका भक्त बनने में कोई प्रतिबंध नहीं है, यहाँ तक कि निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्तियों अथवा स्त्रीय शूद्र वैश्य भी और भगवत भक्त बनने पर प्रत्येक व्यक्ति भगवत धाम जाने का भागी बन जाता है। तो भगवत धाम ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जा सकता है कोई नहीं जा सकता है, सभी व्यक्ति भगवत धाम जा सकते हैं। हर एक व्यक्ति, यह जैसे हम भौतिक दुनिया में देखते हैं लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल लिखा जाता है, कहीं पे कहीं जॉब वैकेंसी निकलती है लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल। भगवत धाम में अनलिमिटेड सीट्स है, हर एक जीवात्मा को मौका मिलता है, हर एक जीवात्मा का एक स्पेशल भगवान ने स्वयं सीट बनाए हैं। वर्णन आता है जब भी कोई जीवात्मा भगवान के धाम में जाता है, भगवान उसको दौड़ के जाते हैं, उसको वेलकम करते हैं। गोप सखा का वर्णन आता है कैसे धाम जाता है, भगवत धाम पहुंचता है तो भगवान उसको गले लगा के, स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसको गले लगा के वेलकम करते हैं। सभी देवतागण उसको फूल वर्षित करते हैं, फूल वर्षा करते हैं कि वह भगवत धाम पहुंच गए। तो सभी लोग प्रसन्न होते हैं। वहाँ कोई भी कंपटीशन नहीं है, किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं है वहाँ पे, हर प्रकार के कंपटीशन से युक्त वर्ल्ड है वो। हर व्यक्ति को, हर जीवात्मा को अलग अलग सेवा निर्धारित है, सभी भगवान की सेवा करके उसी में प्रसन्न रहते हैं। इसी प्रकार से यही श्लोक का यहाँ पे हम अंत करेंगे। इस श्लोक में यही बता रहे हैं, किसी भी प्रकार के जाति के लोग हों, कोई भी कार्य करने वाले लोग हों, कुछ भी सोचने वाले लोग हों, किसी भी जगह पे रहने वाले लोग हों, चाहे शुद्ध हों या अशुद्ध हों, किसी भी प्रकार के लोग हों, अगर वह भगवत भक्त का संग कर रहे हैं, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने कई सारे मंदिर खोले हैं, मंदिरों में जाके भगवत भक्तों का संग करना है। और संग से क्या मिलेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत भक्त वही होते हैं जो भगवान की ओर रास्ता दिखाते हैं, भगवान की ओर लेके जाते हैं, कृष्ण का नाम जप करने के लिए एक दूसरे को उकसाते हैं। कृष्ण का नाम जप ही हमें हर प्रकार से पापों से मुक्ति दिलाएगा। जैसे भगवान स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहें, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी प्रकार के पापों से भगवान स्वयं मुक्ति दिला देंगे, डरो मत। हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ नाम जप करना है। बोलना बहुत आसान है। आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी नाम जप में लगे रहूं और भगवान की कृपा से हमेशा भगवत भक्तों के संग में लगे रहूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।